नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। हिजाब पर फसाद की आंच तेलंगाना तक भी अब पहुंच चुकी है। अब एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली के दौरान हिजाब को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने इसे ओवैसी की दकियानूसी सोच बताया। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है। लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है। हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं है। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्कूल में हिजाब पहनने से रोकने पर जमकर हंगामा हुआ। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर स्कूल में मौजूद शिक्षकों को बंधक बना लिया। वहीं हालात काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और भीड़ को तितर बितर करने के लिए जमकर लाठियां बरसाई गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। इस दौरान पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में भी लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं हिजाब पर किस तरीके से लगातार बवाल होता जा रहा है, विवाद आगे बढ़ता जा रहा है और विवाद का दायरा अब इतना तेज हो गया है कि अलग अलग राज्यों से कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। बंगाल में हम लोग जो शुरू से बोलते आ रहा है कि यहाँ पे कानून का शासन नहीं चल रहा है, यहाँ पे टीएमसी का शासन चल रहा है, ममता बनर्जी का शासन चल रहा है। जो विद्यालय में शिक्षक होता है, शिक्षक सारे छात्रों के लिए शिक्षक होता है, शिक्षक का कोई मजहब नहीं होता है। और आज जो इस शिक्षक के ऊपर ऐसे अटैक होता है, ऐसे इन लोगों के ऊपर पत्थरबाजी किया जाता है और प्रशासन का जो भूमिका है वो इसका बहुत निंदनीय है। मुर्शिदाबाद की घटना पर बीजेपी ने टीएमसी सरकार को घेरा। बीजेपी नेता सौरभ सिकदर ने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि वो शिक्षकों को सुरक्षा देने में नाकाम दिखे। वहीं हिजाब विवाद पर आंध्र प्रदेश में भी प्रदर्शन तेज हो गया। विजयवाड़ा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हिजाब पहनकर सड़कों पर उतरी और उन्होंने हिजाब के समर्थन में रैली निकाली। हिजाब के समर्थन में नारेबाजी करते हुए उनकी ये रैली शहर की अलग अलग सड़कों से गुजरती हुई नजर आई। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने किसी भी कीमत पर हिजाब पहनना नहीं छोड़ने का ऐलान किया और खुद को इसके लिए हर लड़ाई के लिए तैयार बताया। ये तो षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है और कई ट्विटर हैंडल्स पे मैंने देखा है कि इस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया गया है और ये पीएफआई का इसके पीछे हाथ है। उन्होंने सीएफआई बनाया, जो कैंपस को लेकर उन्होंने जो बनाया था, और बिल्कुल चुनाव के समय में पोलराइजेशन करना उनकी मंशा है और इसलिए ये गलत बात है। इसका पहले भी हम लोगों ने कहा कि ये गलत बात है और इसको चुनाव की नज़र से इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाना तो बहुत ही गलत बात है। उन्हें आपको कहते ये सेकुलर है, लेकिन धर्म के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर देश का बंटवारा कराया और वो बंटवारा कराया हुआ आज तक हिंदुस्तान को चैन से रहने नहीं दे रहा। वो कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में, कभी आतंकवादियों की शक्ल में, कभी हिजाब की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में वो सामने आते हैं। बीज कांग्रेस का बोया हुआ है, जो विभाजनकारी बीज बोया हुआ है। ये बहुत ही दुखद है कि शिक्षण संस्थाओं में अब राजनीति प्रवेश कर रही है। मैं समझता हूँ बहन मायावती जी ने जिस प्रकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे, फैसला ले,
ताकि ये जो राजनीतिक विवाद पैदा करके इस समय देश में एक विषाक्त वातावरण पैदा किया जा रहा है, उसको समाप्त किया जाए। और अब आपको कर्नाटक के बागलकोट की तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक स्कूल में 6 छात्राएं स्कूल में ही नमाज पढ़ रही हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोग भड़क गए। उन्होंने स्कूल में नमाज अदा करने का विरोध किया। इधर स्कूल प्रशासन का कहना है कि नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने अनुमति नहीं दी, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। उडुपी से बीजेपी के एमएलए रघुपति भट्ट का कहना है कि इसमें लड़कियों का कोई दोष नहीं है, उनका माइंड वॉश किया जा रहा है। They want a political gain in this. That is their political game. Unfortunately, our 6 girls and their parents are innocent, but they have been in their control. I don't know how or why. That is in the investigation. It will come. वहीं हिजाब मामले में राजनीतिक दल भी अलग अलग खेमों में अब बट गए हैं। बीजेपी इसे साजिश करार दे रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का ये कहना है कि दोनों समुदायों के बड़े लोगों को बैठाकर विवाद को निपटारा करना चाहिए। तो देश कानून से चलता है, ये डरा करके ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है। जिन लोगों की मानसिकता है कि हम एक बना देंगे इस्लामिक स्टेट की भूमिका में, ये भारत को मंजूर नहीं है। जो आज प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन गई है, और मुझे बेहद दुख होता है कि भारत जैसे देश, जिसमें जो दुनिया भर के सताए हुए जो जाति धर्म लोग हैं, उसको आश्रय मिला हिंदुस्तान में, आज हम अपने लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। कट्टरता चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक है। साफ नज़र आ रहा है कि जो कल तक विद्यार्थी आराम से अपनी शिक्षा का ग्रहण कर रहे थे, सीख रहे थे, अचानक से उनके वो हिजाब पहनने लगे। अब कौन इनको भड़का रहा है, ये आप सब लोग समझते हैं। ये बार बार उंगली उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि आप कम्युनल हैं, आप पोलराइजेशन कर रहे हैं। अब साफ नज़र आ रहा है कि पोलराइजेशन कौन कर रहा है। आज हिजाब का नहीं, आज जॉब का सवाल हमारे युवा पूछते हैं। तो हिजाब आज हमारे लिए महत्व का नहीं है, जॉब हमारे लिए महत्व का है। देश के बेरोजगारों को नौकरी देना, उनके हाथ को काम देना, ये सरकार का दायित्व है। और बीजेपी चुनाव के समय में इस तरह का हिंदू मुस्लिम विवाद करती है, अब ये सब कुछ समझ चुका है। और अब बात पंजाब की। पंजाब में 20 फरवरी को एक ही चरण में सभी 117 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज पंजाब में 3 बड़े दलों के बड़े नेताओं की चुनावी रैलियां होंगी। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह पंजाब के लुधियाना, पटियाला और अमृतसर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की तरफ से महासचिव प्रियंका गांधी पंजाब के कोटकपुरा और धुरी में रैली करेंगी, जबकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी पंजाब के अमृतसर में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह पंजाब के लुधियाना, पटियाला और अमृतसर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। साथ ही अमृतसर में भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल, दुर्गियाना मंदिर और स्वर्ण मंदिर में भी अमित शाह दर्शन करेंगे। पंजाब में एक चरण में मतदान है और 20 फरवरी को सभी 117 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। और पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के अमृतसर ईस्ट सीट से बाहर प्रचार न करने पर कांग्रेस की कला एक बार फिर सामने आई है। बताया गया कि सिद्धू को हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो अमृतसर से बाहर प्रचार करने नहीं जा पाए। हालांकि विवाद बढ़ने पर सिद्धू की सफाई भी सामने आई, जिसमें उन्होंने कलह की बातों से इनकार कर दिया और दावा किया कि पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगी उसे वो पूरा करेंगे। पंजाब में इसी महीने की 20 तारीख को एक ही चरण में मतदान होना है और इसमें ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ਕਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿਓ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼? ਪਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬਿਆਨ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੰਦੇ
ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਦਈਏ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू को सुपर सीएम बताने वाले कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने एक बार फिर उनका समर्थन किया और दावा किया कि सिद्धू पहले भी कई सीटों पर प्रचार कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पार्टी ने एक लीडर तय कर दिया है, वो अच्छा प्रचार करे। चन्नी जी के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया कि दूसरे हलकों में आप चुनाव प्रचार करने जाएंगे कि नहीं, फिर उन्होंने कहा कि 5 से 7 सीटों पे अगर पार्टी कहेगी तो वो चुनाव प्रचार करने जाएंगे। तो क्या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कहा जाएगा, क्योंकि अब तो आप इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी कोई कहेगा तब चुनाव प्रचार करेंगे? नहीं, बिल्कुल, मेरी भी उनसे ये बात हुई। मैंने उनको बताया भी आपके लिए, जैसे पिछली बार तकरीबन 47 विधानसभा उन्होंने कवर किए थे, उन्होंने अपने हल्के भी कैंपेन, क्योंकि वो इलेक्शन इस बार बड़ी है तो इसलिए वो इलेक्शन बड़ी लीडरशिप से आने से पहले वो इलेक्शन अपनी संभाल रहे हैं। अभी उसके बाद मुझे बाहर निकलना है। तकरीबन 46 हल्के घूमे उन्होंने और 30 हल्के और निकाल देंगे कम से कम। कैसे निकालेंगे? रोड से तो संभव नहीं होगा, हेलीकॉप्टर देंगे। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार हेलीकॉप्टर उनके पास उपलब्ध नहीं है। नहीं, बिल्कुल हेलीकॉप्टर 1 मिनट में जो उनका हुक्म होगा, उनका स्टाफ प्रोग्राम बना के देगा। तो मुझे ये हुक्म किया गया था, भी उनको बिल्कुल कन्वे करना है। और हेलीकॉप्टर सिद्धू जी लेके हेलीकॉप्टर क्या चीज है बताइए? ये तो आप ही लोग बताएंगे ना, हम लोग कैसे बताएंगे? नहीं, मैंने कहा हेलीकॉप्टर तो वो तो खुद करोड़ों रुपया दान करने वाला आदमी है अपने जेब से। हेलीकॉप्टर तो जिसको भी पार्टी अगर दे रही है, अगर चन्नी जी के पास है, वो पार्टी प्रेसिडेंट जो होता है जब इलेक्शन शुरू हो जाती है तो सुप्रीम पार्टी हेड है। अगर हेलीकॉप्टर चन्नी जी के पास है, वो भी सिद्धू जी का दिया हुआ है। और इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस में सीएम पद की कलह पर जारी झगड़े पर पूरी पार्टी को घेर लिया। तो गोवा में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है हमारे विरुद्ध। हर कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट, और यहां भी चीफ मिनिस्टर उन लोगों ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, पर झगड़ा जारी है, झगड़ा जारी है। ऐसे लोग पंजाब की चिंता करेंगे या कुर्सी की चिंता करेंगे? बताओ किसकी चिंता करेंगे? पंजाब की चिंता करेंगे या कुर्सी की? ये कुर्सी के ही पीछे बने हुए हैं। और 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के जलंधर में एक बड़ी रैली कराने वाले हैं, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। पीएम के दौरे को लेकर पंजाब कांग्रेस के नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने उनकी सुरक्षा को लेकर तंज कसा, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। मामले में सियासी घमासान बढ़ने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू की सफाई भी सामने आई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि पीएम की सुरक्षा में चूक ना हो, इसलिए उन्होंने पीएम को सड़क से न आने की सलाह दी थी। तो सियासी लड़ाई लगातार जारी है। पीएम की सुरक्षा को लेकर तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली होने वाली है और कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने उनकी सुरक्षा को लेकर तंज कसा है।